क्या आप जानते हैं इस्लामाबाद सिर्फ पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन शहर ही नहीं बल्कि लंदन के बाद दुनिया का सेकंड मोस्ट ब्यूटीफुल कैपिटल भी है। ओहो, इस्लामाबाद अपनी खूबसूरती में बेमिसाल है। सच में फैक्ट है बहुत से क्या लोग ये? रोज़ाना की बुनियाद पर इस्लामाबाद का रुख करते हैं। वाह। पाकिस्तान दुनिया का पहला इस्लामी मुल्क। हेलो गाइस, मैं हूं मैं तस्कीर हूं नोमान। और हम लोग देखेंगे इस वीडियो के अंदर व्हाई इज पाकिस्तान ग्रेट। पाकिस्तान ग्रेट क्यों है और उसके अंदर क्या क्या खासियतें हैं, उसके ऊपर एक वीडियो देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। मुल्क पाकिस्तान, आखिर ये मुल्क पूरी दुनिया के लिए इतना अहम क्यों है? वाई इज़ पाकिस्तान ग्रेट? दुनिया में लोग जब पाकिस्तान लफ्ज़ सुनते हैं तो करप्शन, दहशतगर्दी और गुर्बत जैसे नेगेटिव थॉट्स जहन में आते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान एक अजीम मुल्क क्यों है। टूथपेस्ट में नमक के आपने बहुत सारे एड्स तो देखे होंगे। टूथपेस्ट में नमक हो ना हो, लेकिन पाकिस्तान के लिए मोहब्बत हर पाकिस्तानी के खून में कूट कूट कर भरी हुई है। ओके। पहनने को चाहे किसी के पास कपड़े हो ना हो, लेकिन सोच सब ब्रांडेड रखते हैं। क्या आप जानते हैं ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान को अजीम बनाती हैं। इंस्टीट्यूट फॉर यूरोपियन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ने 125 ममालिक में पोल ऑर्गेनाइज करवाया था। इस पोल में पाकिस्तानी नेशन को 4th मोस्ट इंटेलिजेंट नेशन इन द वर्ल्ड करार दिया गया था, जिसकी मिसाल यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट प्रोफेशनल आरफा करीम, नोबल अवार्ड होल्डर मलाला यूसुफजई हैं। यही नहीं बल्कि 7वें नंबर पर दुनिया में सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स और इंजीनियर्स का पाकिस्तान से होना है। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर बना था। पाकिस्तान आबादी में दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान की आबादी अभी के अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 250 मिलियन है, जो कि 2050 तक 290 मिलियन हो जाएगी। आपने कभी फुटबॉल खेल तो देखा होगा। क्या आप जानते हैं 60% फुटबॉल पाकिस्तान में बनाए जाते हैं। पाकिस्तान के शहर सियालकोट में बाकी दुनिया के बरक्स सबसे ज़्यादा हैंडमेड फुटबॉल बनाए जाते हैं। बनती हैं। यही नहीं बल्कि सियालकोट में ही सबसे ज़्यादा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी बनाए जाते हैं। ओहो। पाकिस्तान दुनिया भर में सबसे बड़ी नमक की कान रखने वाला भी मुल्क है, जिसे लाहौरी दुनिया की नमक। सबसे पुरानी नमक की कान भी कहा जाता है, नमक जो कि पाकिस्तान के लाहौरी सबसे छोटे नाम शहर से। जेलम में वाक़ है, अभी लाहौरी जहाँ साल में 2,50,000 विजिटर्स आते हैं। बल्कि पाकिस्तान में ही दुनिया का सबसे ज़्यादा नमक प्रोड्यूस होता है। आपने पिंक सॉल्ट के बारे में तो सुना होगा, शायद देखा भी हो। क्या आप जानते हैं पिंक सॉल्ट सिर्फ पाकिस्तान में ही पैदा होता है। अच्छा। और हमारा पड़ोसी मुल्क भारत पिंक नमक का सबसे बड़ा खरीदार है। हाँ, सबसे ज़्यादा बिकता है। एक वक्त था जब पाकिस्तान को सिर्फ एक वजह से याद रखा जाता था कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, लेकिन पाक फौज ने दहशतगर्दी के खिलाफ एक तवील जंग लड़ी, जिसके नतीजे में पाकिस्तानी फौज ने दहशतगर्दों को अफगानिस्तान भेजने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तानी फ़ौज दुनिया में 6ठे नंबर पर सबसे बड़ी फ़ौज है। साल 2018 के सर्वे के मुताबिक पाकिस्तानी फ़ौज में 6,50,000 एक्टिव मेंबर्स हैं। यही नहीं बल्कि पाकिस्तान के पास बाकी दुनिया से बेस्ट ट्रेंड एयरफोर्स पायलट्स भी हैं। तुर्की के अलावा पाकिस्तान वाहिद मुस्लिम मुल्क है जिसमें ख़वातीन आज़ादी से आर्मी ज्वाइन कर सकती हैं। 2019 के सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में 4,000 एक्टिव फीमेल मेंबर्स हैं। पाकिस्तान का झंडा तरक्की और रोशनी की अलामत है। पाकिस्तानी परचम में सब्ज़ रंग मुस्लिम और सफ़ेद रंग गैर मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा। पाकिस्तान में केटू पहाड़, जो कि पाकिस्तान और चाइना के करीब है। केटू दुनिया भर में दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी चोटी है, दूसरे नंबर, जिसकी ऊंचाई 28,251 फीट है। दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट केटू से सिर्फ 780 फीट ऊंची है। बस। केटू को सर करने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट हर साल पाकिस्तान आते हैं, लेकिन बहुत कम कामयाब हो पाते हैं। केटू पहाड़ पर अमवात की शरह 27% है। केटू पहाड़ पर मौत की शरह माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज़्यादा है। दुनिया में प्राइवेट एम्बुलेंस का सबसे बड़ा सिस्टम ईडी एम्बुलेंस पाकिस्तान में है। ईडी फाउंडेशन के पाकिस्तान के 300 शहरों में सेंटर्स हैं। ईडी फाउंडेशन के पास 1800 एम्बुलेंसेस और एयर एम्बुलेंसेस भी मौजूद हैं। ईडी सर्विसेज 24 घंटे चलती है और रोज़ाना की बुनियाद पर उन्हें 6,000 कॉल्स आती हैं। वैसे तो दुनिया से भी बहुत बड़े मुल्क हैं, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के तकरीबन 25% हिस्से पर काश्तकारी की जाती है। यही नहीं बल्कि पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी गहरे पानी की बंदरगाह भी रखता है, जिसका नाम ग्वादर पोर्ट है। ग्वादर पोर्ट 637 एकड़ पर फैली हुई है। इसे 5.5 अरब रुपए में ओमान से ख़रीदा गया था। सबसे बड़ी बात, यहाँ 196 ममालिक से तजारत हो सकती है। ग्वादर पोर्ट अब सी पैक से भी जुड़ चुका है, जो कि पाकिस्तान की तरीक का सबसे बड़ा मंसूबा है। पाकिस्तान में मौजूद तरबेला डैम दुनिया का सबसे बड़ा अर्थ फील्ड डैम है, जो कि दरियाए सिंध के मुकाम पर वाक़या है। तरबेला डैम की ऊंचाई 465 फुट है।
तरबेला डैम तकरीबन 250 मुरब्बा मीटर पर फैला हुआ है। तरबेला डैम के लिए $1.497 बिलियन का खर्च आया था और इस डैम की तमीर 1976 में मुकम्मल हुई थी। दुनिया की चौथी बड़ी मॉस्क भी पाकिस्तान में है, जिसका नाम है फैसल मस्जिद। फैसल मस्जिद को 1976 में तमीर किया गया था। फैसल मस्जिद को पाकिस्तान के मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी इस्लामाबाद में तमीर किया गया है। जिस वक्त फैसल मस्जिद को तमीर किया गया था उस वक्त इस्लामाबाद की सारी आबादी इस मस्जिद में समा सकती थी। अच्छा। आपने दुनिया के बेशुमार जंगलात का सुना होगा और शायद कोई जंगल अपनी आंखों से देखा भी हो, लेकिन क्या आप जानते हैं इंसान का बनाया गया दुनिया का सबसे बड़ा जंगल पाकिस्तान में है, जिसे आज हम सब छांगा मांगा के नाम से जानते हैं। छांगा मांगा में तकरीबन 99 तरह के जानवर पाए जाते हैं। कोई भी ऐसा दिन नहीं होगा जिस दिन से आज छांगा मांगा में सैर व तफरीह के लिए ना आए हों। छांगा मांगा लाहौर से 80 किलोमीटर के फासले पर है। अगर छांगा मांगा के रकबे की बात की जाए तो इसका रकबा 12,510 एकड़ है। इसके अलावा दुनिया की नायाब तरीन ब्लाइंड डॉल्फिन पाकिस्तान के इंडस रिवर में पाई जाती है। आपको ये जानकर हैरत होगी, इंडस रिवर पाकिस्तान के एक कोने से दाखिल होकर दूसरे कोने से निकलता है और ब्लाइंड डॉल्फिन भी पाकिस्तान के अलावा दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती। ब्लाइंड डॉल्फिन। इसके अलावा अगर हम पाकिस्तानी आम की बात करें तो पाकिस्तानी आम दुनिया भर में बेहद पसंद किया जाता है। पाकिस्तानी आम को दुनिया भर में महंगे दामों ख़रीदा जाता है। पाकिस्तान आम की प्रोडक्शन में 6ठे नंबर पर आता है। इसी के साथ पाकिस्तान चावल की प्रोडक्शन में 10वें और गंदुम की प्रोडक्शन में 8वें नंबर पर आता है। इसके अलावा पाकिस्तान खजूर की प्रोडक्शन में 5वें और चने की प्रोडक्शन पर 3रे नंबर में आता है। क्या आप जानते हैं इस्लामाबाद सिर्फ पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन शहर ही नहीं बल्कि लंदन के बाद दुनिया का सेकंड मोस्ट ब्यूटीफुल कैपिटल भी है। इस्लामाबाद अपनी खूबसूरती में बेमिसाल है। बहुत से लोग रोज़ाना की बुनियाद पर इस्लामाबाद का रुख करते हैं। पाकिस्तान दुनिया का पहला इस्लामी मुल्क है जिसने सबसे पहले न्यूक्लियर वेपन्स हासिल किए। 1998 में चाकी के मुकाम पर एटमी धमाके करके डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, जिसके चलते पाकिस्तान आज इस कदर काबिल हो चुका है कि कोई भी दुश्मन पाकिस्तान पर हमला करने से पहले 1000 बार सोचेगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा पोलो ग्राउंड भी पाकिस्तान में वाक़या है, जो कि ऊंचाई में भी सबसे बड़ा है। यहाँ हर साल जुलाई के महीने में पोलो फेस्टिवल मुनक्किद होता है, जिसे देखने के लिए हर साल पाकिस्तान भर से लोग जाते हैं। आप में से अक्सर लोगों ने किताबों में डॉक्टर अब्दुल इस्लाम के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं डॉक्टर अब्दुल इस्लाम पाकिस्तान के पहले ऐसे शख्स थे जिन्हें नोबेल अवार्ड दिया गया था। डॉक्टर अब्दुल इस्लाम मुस्लिम दुनिया के दूसरे शख्स भी थे जिन्हें नोबेल अवार्ड से नवाजा गया था। आपने बचपन से 7 अजूबों के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का 8वां अजूबा पाकिस्तान में है, जिसे शाहराह कराक्रम भी कहा जाता है। यही नहीं बल्कि शाहराह कराक्रम को दुनिया का सबसे बड़ा हाईवे होने का एजाज़ भी हासिल है। दुनिया का सबसे दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स की जो कि पाकिस्तानियों ने कायम किए और इन रिकॉर्ड्स को गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान का नाम तो आपने सुना ही होगा। नुसरत साहब को पाकिस्तान और इंडिया का बच्चा बच्चा जानता है। नुसरत साहब ने अपनी गायकी से कवाली को अरूज पर पहुंचाया, बल्कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का हर सिंगर नुसरत साहब को गायकी का उस्ताद मानता है। नुसरत साहब ने कवाली के 125 एल्बम्स रिकॉर्ड करवाए, जिसकी वजह से उनका नाम गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। 125 एल्बम। स्क्वैश की तारीख जहांगीर खान के बगैर अधूरी है। जहांगीर खान ने लगातार 8 बार वर्ल्ड स्क्वैश चैम्पियनशिप अपने नाम की। यही नहीं बल्कि जहांगीर खान ने 555 बार मैच में नाकाबिले शिकस्त रहे, जिसे दुनिया का और कोई दूसरा खिलाड़ी शायद कभी तोड़ ना पाए। जहांगीर खान की इस नाकाबिले यकीन परफॉर्मेंस की वजह से उनका नाम गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। इसके अलावा दुनिया की कम उम्र तरीन अवार्ड होल्डर मलाला यूसुफजई का नाम भी इस फहरिस्त में शामिल है। आपने ईदी फाउंडेशन के बारे में सुना होगा। ईदी फाउंडेशन के बानी अब्दुल सत्तार ईदी को पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त हासिल है। अब्दुल सत्तार ईदी वैसे तो 2016 में 88 साल की उम्र में दुनिया से चले गए थे, लेकिन उन्होंने इंसानियत के नाते जो खिदमात सर अंजाम दी हैं, इस वजह से उनका नाम गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। ईदी साहब पाकिस्तानी कौम के दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेंगे। बहुत कम लोग इस बात को जानते होंगे, पाकिस्तान की होनहार बेटी आरफा करीम 9 साल की उम्र में यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट प्रोफेशनल का एजाज़ हासिल कर चुकी थी। बिल गेट्स की ख्वाहिश पर आरफा करीम की मुलाकात बिल गेट्स से हुई थी। इस मुलाकात को उस वक्त पजीराई मिली जब इसका जिक्र खुद बिल गेट्स ने किया था। सबसे कम उम्र माइक्रोसॉफ्ट प्रोफेशनल होने की वजह से आरफा करीम का नाम इस फहरिस्त में शामिल है। अली मोइन नवाजिश का नाम आप में से बहुत कम लोगों ने सुना होगा।
इस होनहार तालिब इल्म ने भी 18 साल की उम्र में अपना नाम गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाया था। अली मोइन अब तक सैकड़ों अवार्ड अपने नाम कर चुके हैं। पाकिस्तान की एक और होनहार बेटी महर गुल का नाम भी इस फहरिस्त में शामिल है। महर गुल ने ना सिर्फ 12 साल की उम्र में इंतहाई कम वक्त में अपने मद्दे मुकाबले को शतरंज में हराया, बल्कि आलमी शतरंज चैम्पियनशिप का एजाज़ भी अपने नाम किया। वैसे तो पाकिस्तान ने क्रिकेट के मैदान में भी बहुत सी कामयाबियां समेटी हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से मशहूर शुएब अख्तर का नाम भी इस फहरिस्त में शामिल है। शुएब ने 2003 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ 161.3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गेंद करवाकर सारी दुनिया को हैरान कर दिया था। 17 साल गुजरने के बाद भी आज भी ये रिकॉर्ड शुएब अख्तर के पास है और कोई दूसरा बॉलर इस रिकॉर्ड को तोड़ने की हिम्मत ना कर सका है। इसके अलावा क्या आप जानते हैं दुनिया की कम उम्र तरीन सिविल जज का रिकॉर्ड पाकिस्तानी सिविल जज मोहम्मद इलियास के पास है, जिन्होंने 20 साल की उम्र में सिविल जज का हल्फ उठाया था। इसके अलावा पाकिस्तान और भी बहुत से रिकॉर्ड्स पर बराजुमान है। दुआ है अल्लाह ताला हमारे वतन अजीज़ को मज़ीद कामयाबियाँ और इज़्ज़त अता करे और पाकिस्तान का नाम हमेशा बुलंद रहे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और उसको किस लिए कहा जा सकता है कि वो महान है या फिर ग्रेट है, तो उसकी बहुत सारी वजहें थी। इसके अंदर अनगिनत वजहें बता दी इन्होंने तो शुरू से लेकर एंड तक, चाहे वो K2 हो, सबसे ऊंची पहाड़ी, सेकंड हाईएस्ट दुनिया की, और उसके अलावा चाहे कम उम्र में माइक्रोसॉफ्ट के प्रोफेशनल बनना हो, वो भी है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, ग्राउंड्स हैं या फिर बड़े बड़े डैम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें थी। फुटबॉल वाला, जैसे फुटबॉल का काम जो सबसे ज़्यादा मतलब 70% बता रहे थे आई थिंक, कि दुनिया की 70% जो फुटबॉल है वो पाकिस्तान के अंदर बनती है भाई। तो ये हाँ, पाकिस्तानियों के लिए प्राउड की बात है कि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुकी हैं। नुसरत साहब ने भी रिकॉर्ड बना के चले गए, वो भाई 125 एल्बम रिकॉर्ड करवाई हैं उन्होंने, रिकॉर्ड में नाम है उनका। तो अमेजिंग चीज़ें थी इसके अंदर। और पाकिस्तान के अंदर खूबसूरती भी है, जंगल भी है, और बहुत बड़े हाईवे जो हैं, दुनिया के सबसे बड़े हाईवे तक है वहाँ पर। तो अमेजिंग वीडियो था।